चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डी कोड टुगेदर में। और आज बात करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अभी तक हुए हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के। तो समय इसमें ज्यादा नहीं बिताएंगे, वन लाइनर है, आपको याद करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच स्टेट? एशिया का पहला तैरता हुआ फेस्टिवल जो था वो किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर इसका है मध्य प्रदेश। और ब्रैकेट में इसके हमने लिखा हुआ है मंदसौर, जो कि जगह है जहां पे मध्य प्रदेश में ये फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। दूसरा सवाल है, हु हैज वन द टाइटल ऑफ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023? तो जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी 2023 की, उसका टाइटल किसने जीता है? आंसर है इसका आईटीबीपी। तीसरा सवाल है, यूनिसेफ इंडिया अपॉइंटेड विच एक्टर एज इट्स नेशनल एम्बेसडर? सवाल समझ आ गया होगा आपको, यूनिसेफ इंडिया ने किस एक्टर को नेशनल एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है? आंसर इसका है आयुष्मान खुराना। चौथा सवाल है, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लिथियम रिजर्व्स हैव बीन फाउंड? लिथियम रिजर्व जो है किस स्टेट या फिर किस यूनियन टेरिटरी में इंडिया की मिले हैं? इसका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज द मुगल गार्डन ऑफ दिल्ली? मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में था, उसका नया नाम अब क्या रख दिया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको याद करके चलेंगे। इस सवाल का सही उत्तर है अमृत उद्यान। और आप ये मान के चलिए कि ये आपके सवाल पेपर में पूछा जा सकता है दोस्तों, डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अमृत उद्यान। नेक्स्ट सवाल है, वेयर वाज द एशियाज बिगेस्ट एयर शो ऑर्गेनाइज्ड? एशिया का बिगेस्ट एयर शो कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था? इसका उत्तर है बैंगलोर। तो सवाल का सही उत्तर है बैंगलोर। बैंगलोर में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो ऑर्गेनाइज हुआ था। अगले सवाल पे चलेंगे। बाय डिफीटिंग विच कंट्री हैज इंडिया वॉन द इनॉग्रल अंडर 19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप? आपको मालूम होगा दोस्तों, भारतीय टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप, विमेंस का वर्ल्ड कप जीत लिया था, जिसकी कप्तानी शेफाली वर्मा ने करी थी। और किस टीम को उन्होंने हराया था? ये अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होने ही जा रहा है। और ये डेफिनेट आप मान के चलिए कि सवाल आपसे पूछा जाने वाला है। सवाल का सही उत्तर है इंग्लैंड। तो भारतीय महिला टीम जिसकी कप्तानी शेफाली वर्मा कर रही थी, उस टीम ने इंग्लैंड को हरा करके अंडर 19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has become the 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? तो पहला तो सवाल यही से बन जाता है कि न्यूजीलैंड में जो इस बार प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन से नंबर के हैं? दैट इज आंसर इज 41st, 41वें प्रधानमंत्री बने और उनका नाम क्या है? तो सवाल का सही उत्तर है क्रिस हिपकिंस। ये न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। Who has become the first woman officer to be actively deployed in सियाचिन? सियाचिन में कौन सी महिला एक्टिवली डिप्लॉय करी गई है पहली बार? तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है शिवा चौहान। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है दोस्तों? एक तो ये महिला है और इन्होंने ये पहली बार ये डिप्लॉय हुई है। तो फर्स्ट वाला जो एक हमारा क्वेश्चन रहता है ना, कि किसी भी चीज में जो फर्स्ट रहता है उसको याद किया जाता है हमेशा, तो ये सवाल अपने आप में कई महीनों में इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये हमारे आर्मी से रिलेटेड है, और आप ये जानते होंगे कि आर्मी से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। विच कंट्री हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली? तो जैसा कि इंडिया की ग्रोथ के बारे में हम सब जानते ही हैं, और बीइंग ए डेवलपिंग नेशन इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो किया है। इसी तर्ज पे लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बनने की स्टडी में वो तीसरे नंबर में आ गया। सवाल का सही जवाब है इंडिया, यानी कि भारत अब तीसरे नंबर का लार्जेस्ट ऑटो मार्केट हो चुका है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इथेनॉल विल बी मिक्स्ड इन पेट्रोल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023? अब ये तो अपने आप में गजब का सवाल है दोस्तों। गजब का इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अब कुछ कंपोजिशन चेंज होने वाला है पेट्रोल का। तो व्हाट हैज बीन डिसाइडेड, इसका आंसर है 20% ऑफ इथेनॉल विल बी मिक्स्ड इन पेट्रोल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कैपिटल फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल का नाम क्या है? अब ये भी सवाल देखो दोस्तों, इसमें जो भी हमने वीडियो में हमने अपने इनकॉर्पोरेट किया सवाल, वही इनकॉर्पोरेट किया जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और डेफिनेटली उनके चांस है कि वो पेपर में पूछे जाएंगे। और साथ साथ आपको वीडियो अगर पसंद आता जा रहा है तो दोस्तों लाइक बटन दबाना मत भूलिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करते चलिए साथ साथ, क्योंकि ये हमको प्रमोट करता है कि हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए, क्योंकि यार इसमें मेहनत भी बहुत लगती है और हम चाहते हैं कि अपना जो भी बेस्ट है वो आप लोगों को डिलीवर कर पाए। तो द राइट आंसर इज विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल विशाखापत्तनम है, आप याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, बट कुछ क्वेश्चन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बार बार, दैट आर मोर इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023? तो 2023 की जो इकोनॉमिक फोरम समिट हुई थी वर्ल्ड की, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो सवाल समझ आ भी रहा होगा आपको, उत्तर भी अब आपको समझ में आ गया होगा। साथ में स्क्रीनशॉट आप चाहें तो लेते हुए चलें वीडियो पॉज करके। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विच कंट्री हैज कन्वर्टेड इट्स ऑफिशियल करेंसी कूना टू यूरो?
जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, यूरोप में यूरो जो करेंसी है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बहुत सारी कंट्रीज यूरो करेंसी को अप्लाई करती है और यूरो एक ऐसी करेंसी है जिसको आप यूनिवर्सल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी एक कंट्री और इसमें ऐड हो गई है जिसने अपनी ऑफिशियल करेंसी कूना से कन्वर्ट करके यूरो बना दिया है। तो ये कौन सी कंट्री है दोस्तों? इसका उत्तर है क्रोएशिया। तो ये आप समझ ही पा रहे होंगे कि सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज वन द टाइटल ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2023? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हॉकी के बारे में अगर आपको वर्ल्ड कप का सवाल पूछा जाता है कि किसने जीता है, तो सवाल का उत्तर है, सही उत्तर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? सवाल अब आसानी हो गया है क्योंकि 2-3 ही लोग जो हैं वो लगातार जीतते आते हैं। ग्रैंड स्लैम जो भी होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं टेनिस में साल में। तो सवाल का सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीता है, जो कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम भी होता है दोस्तों। इस तरीके से भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, तो फर्स्ट जो ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है हमेशा। तो उसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द विमेंस सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? तो 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेंस टाइटल है वो किसने जीता था? तो इस सवाल का सही उत्तर है अरीना सबालेंका, जो कि बेलारूस की है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिलाओं में अक्सर अब क्या होता है कि जो विनर्स हैं लगभग चेंज होते रहते हैं। तो जो हर साल का विनर है जब वो चेंज होता है तो सवाल अपने आप ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप नोट करके रखेंगे इसको अपने आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। साथ में मैं फिर आपको याद दिला दूं कि यार वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करते हुए चलेंगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में उसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हु हैज वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा। इसका जो सही उत्तर है, इस सवाल का सही उत्तर है रोबनी गैब्रियल, तो जो कि यूएसए की है। आर गैब्रियल, इसको इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं याद करने की दृष्टि से। तो इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। Now next question is who has been selected as the ICC Men's Cricketer of the Year 2022? ये टाइपिंग थोड़ा सा एरर है दोस्तों। This is 2022, right? Now who has been selected as ICC Men's Cricketer of the Year? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं, उनको ICC ने Men's Cricketer of the Year भी चुना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि विराट कोहली को ICC Men's Cricketer कब चुना गया था, कौन से साल में चुना गया था मतलब। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। हु इज द फर्स्ट फाइटर वुमन पायलट ऑफ इंडिया हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर कॉम्बैट एक्सरसाइज अब्रॉड? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये फिर पहली महिला फाइटर के बारे में है जो कि इंडिया से है और उनका सिलेक्शन हुआ है कॉम्बैट एक्सरसाइज जो कि अब्रॉड में करी जानी है। सवाल का सही उत्तर है अवनी चतुर्वेदी। आप नोट करके एक बार ध्यान से इसको पॉज करके देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है और उसका सही उत्तर क्या है। अवनी चतुर्वेदी, जिनको कॉम्बैट एक्सरसाइज अब्रॉड के लिए भारत से सेलेक्ट किया गया है, तो पहली फाइटर पायलट है वो। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैज बीन ओपन? हमारे देश का कौन सा राज्य ऐसा है जहां पे पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैज बीन ओपन, मतलब म्यूजियम खोला गया पाम लीफ की मैन्यूस्क्रिप्ट्स का एक म्यूजियम खोला गया है, किस स्टेट में भारत के? सवाल का सही उत्तर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑपरेट अ हाइड्रोजन ट्रेन? ना ये तो अपने आप में दोस्तों मैं खुद आपको लिख के दे देता हूँ कि अगर आपको ये सवाल इंपॉर्टेंट लगे ना लगे, लेकिन याद जरूर कर लो दोस्तों, क्योंकि ये सवाल आपके जनरल नॉलेज से लेकर के आज से लेकर के कल तक भी हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि इसमें एक और सवाल छुपा हुआ है कि पहली कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है। तो पहली कंट्री तो थी जर्मनी, और हाल फिलहाल में जो दूसरी कंट्री बनी है वो है चाइना। सवाल का सही उत्तर है चाइना। और सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली कौन सी कंट्री थी जहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई, तो दैट इज जर्मनी दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state police has received the IACP award? तो पहले तो IACP का मतलब जान लेते हैं। IACP stands for International Association of Chief of Police। तो कौन सा स्टेट है जिसकी पुलिस ने ये अवार्ड जीता है? सवाल का सही उत्तर है कि IACP अवार्ड जो है छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो केबल ब्रिज जो होते हैं नॉर्मली वो समुद्र या पानी के ऊपर बनाए जाते हैं दोस्तों। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज जो है वो अभी हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो गोवा में इनॉग्रेट हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो बहुत ही सवाल मतलब आप डीपली पढ़ेंगे तो हम बताना चाह रहे हैं 100% लिटरेसी के बारे में। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है कोलम, केरला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी कमीशन इन विच सिटी? तो अब अभी तक तो हमने अंडरग्राउंड मेट्रोस की बात करी थी जो कि जमीन के नीचे होती थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर वाटर मेट्रोस। तो पानी के अंदर मेट्रो चलाने का कंसेप्ट है
तो ये कहाँ पे सबसे पहले चलाई जानी है? तो इस सवाल का सही उत्तर है कोलकाता, जो पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, अभी इसका नाम है कोलकाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज? तो सवाल है इसका अमेरिका, यानी कि अमेरिका। सवाल को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज? कहने का मतलब है कि हनी बीज के लिए जो दुनिया की पहली वैक्सीन है उसका यूज करने का अनुमति जो है वो किस कंट्री ने अभी सबसे पहले दे दिया है? सवाल का उत्तर है अमेरिका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन आरटीआई अकाउंटेबिलिटी? नाउ दिस क्वेश्चन यू सी कि ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं, 2005 के आरटीआई एक्ट की भी बात करते हैं, तो 2005 का जब आरटीआई एक्ट है तो उस पे कई सारे सवाल आपसे पत्रों के माध्यम से पूछे जाते हैं दोस्तों। मैक्सिमम इसका पोर्शन पत्रों के माध्यम से होता है, तो उसका अकाउंटेबिलिटी होती है कि आपको उसका रिप्लाई करना होता है। तो इसमें सबसे खराब परफॉर्मिंग जो राज्य है हमारा हाल फिलहाल का, यानी कि पिछले साल का, उसका उत्तर है तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनवील्ड द फर्स्ट मीथेनॉल रन बसेस? तो ये सवाल बहुत इजीली समझ में आ भी रहा है कि मीथेनॉल से चलने वाली बसों का सबसे पहले अनवील मतलब इसका उद्घाटन जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो सवाल का सही उत्तर है बेंगलोर, यानी कि जिसको आजकल बेंगलुरु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द स्विस फर्म IQ Air रिपोर्ट विच इज द 8th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? तो इस सवाल का सही उत्तर है इंडिया। मैं सवाल को दोबारा रिपीट करता हूं, अकॉर्डिंग टू द स्विस फर्म IQ Air रिपोर्ट विच इज द 8th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो 8वीं जो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है दुनिया की वो है इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी हैज PM मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? तो कौन सा शहर ऐसा है जहां पे PM मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? और सवाल का सही उत्तर है हुबली, धारवाड़। तो दोस्तों हमने लिए थे 100 करंट अफेयर्स, जिसमें से 30 मैंने आज आपको यहाँ पे करवा दिए, लेकिन वीडियो के लंबे होने का जो एक सिनेरियो रहता है जिसमें आप लोग अपना इंटरेस्ट खोते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसमें डालेंगे 30 से लेकर के 60 क्वेश्चन का, और उसके बाद जो डालेंगे वो डालेंगे 60 से लेकर के, यानी कि 61 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक का, वो 40 क्वेश्चन का एक वीडियो रहेगा। तो इस तरीके से हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट 30 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। वीडियो आपको पसंद आया तो यार चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल डिकोड टुगेदर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।